अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम वालिदैन के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और वो ये है कि वो अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो सर्दियों के मौसम के अंदर जो है बच्चों को फ्लू और ज़ुकाम का मसला क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और हम अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्दियों के अंदर ही फ्लू का मसला क्यों होता है। तो जो स्टडीज़ अब तक हो चुकी हैं, जो रिसर्च हुई है, वो यही शो करती है कि सर्दियों के मौसम में और जब भी आपका मौसम चेंज होता है, चाहे वो सर्दियों से गर्मियों की तरफ हो या गर्मियों से सर्दियों की तरफ हो, तो फ्लू के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फ्लू की वजह को देखें तो सबसे कॉमन वजह जो फ्लू की है वो वायरल इन्फेक्शंस हैं और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो वायरस है वो ह्यूमन राइनो वायरस है जो फ्लू कराता है। सर्दियों के अंदर मौसम की तब्दीली फ्लू का वजह इसलिए बनती है कि जो जब टेम्परेचर आपका चेंज होता है तो ये चेंज जो टेम्परेचर की है वो वायरस की रिप्लिकेशन और उसके जो बढ़ोतरी का अमल है उसको बहुत तेज़ कर लेती है। दूसरी बात यह है कि जैसे सर्दी स्टार्ट होती है तो हमारी वेंटिलेशन इफेक्ट होती है, पंखे बंद हो जाते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं, तो वायरस का स्प्रेड एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ हो जाता है। इसी तरह जिनको एलर्जी का मसला होता है उनकी एलर्जी भी एग्रीवेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो भी सर्दी के मौसम के अंदर बहुत जल्दी रिप्लिकेट करता है और स्प्रेड करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्दियों के मौसम के अंदर या मौसम की तब्दीली के अंदर बच्चों के अंदर खासकर फ्लू का बायस बनती हैं। तो हमने बचाना कैसे है बच्चों को फ्लू के से, तो इसके बहुत आसान से तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हैंड वॉशिंग है कि बार बार हाथ धोएं। जब आप हाथ धोएंगे तो वायरस जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। बाकी जो रूटीन की चीज़ें हैं कि आप अपनी जो है नींद अच्छी रखें, डाइट अच्छी रखें, अच्छा पानी पिएं, तो ये चीज़ें भी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और फ्लू के चांसेस कम हो जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे को फ्लू हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है, अपना टाइम पूरा करेगा और फिर चला जाएगा, ये अमूमन कुछ नहीं कहता। उसमें करना ये है कि आपने बच्चे को या अगर खुद को हो जाए तो कोशिश करें कि घर पे रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, छींकते हुए जो है वो कोहनी के अंदर इस तरह करके छींकें, इस तरह ना हो कि आप दूसरों को इसका स्प्रेड फैलाएं। इसको अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखें और इंशाल्लाह 2 से 4 दिनों में ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लू जो है वो वायरस की वजह से होता है और वायरस के अगेंस्ट जो है हम फ्लू के लिए एंटीबायोटिक या एंटीवायरल ड्रग्स नहीं देते। जो कॉमन एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं जैसे ऑगमेंटन है, जो दूसरी एंटीबायोटिक ड्रग हैं, फ्लू में बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है और ये वायरस से हो रही होती है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि वायरस की बीमारी है तो एंटीबायोटिक हरगिज़ आपने यूज़ नहीं करनी। थैंक यू।